Hello everyone, we are back again for a new video. Welcome to our channel चिराग ट्यूटोरियल्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे हो आप लोग? लॉकडाउन तो आपको पता, अनलॉक 4 के गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑलरेडी जारी कर चुकी है, लेकिन स्कूल्स अभी तक नहीं खुले हैं और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं, क्योंकि सबको पता है 30 सितंबर तक स्कूल बंद है। लेकिन स्कूल्स बंद है, लेकिन वीडियोस इसीलिए आपके लिए स्टूडेंट्स मैं लेके आ रहा हूँ जिससे आपके जो कंसेप्ट हैं और थोड़ा सा सिलेबस से अलग हटके कुछ ट्रिकी वीडियो, ताकि मैं जिससे आपको सिलेबस करने में भी और सिलेबस में ट्रिकी जो क्वेश्चंस हैं जल्दी से जल्दी सोल्व अगर आपको करना है तो हमारे वीडियो देखिए। और कोई भी अपने कमेंट हैं, कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोस्तों आज जो हमारा टॉपिक है क्यूब रूट्स। देखो क्यूब रूट्स का मतलब क्या है। क्यूब और रूट, इट इज अ साइन ऑफ क्यूब रूट। सबको स्क्वायर रूट पता है, कैसे लिखते हैं, लाइक दैट, ये है स्क्वायर रूट। लेकिन अगर मैं यहाँ 3 लिख दूंगा ना, इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट का एक साइन और होता है पावर 1/3। मान लो मेरे पास 8 है, लेकिन इसको कराने से पहले मैं आपके लिए कुछ लिखना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो मेरे पास कुछ फॉर्मूले हैं। देखो ये हमारे पास क्यूब रूट है, मेरे को इन सबको फाइंड करना। लेकिन फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी 2 से 3 सेकंड में हम सब के क्यूब रूट्स आपको फाइंड करना है। देखो कहीं मत जाना, वीडियो को पूरी देखना। लेकिन उससे पहले देखो आपको कुछ क्यूब्स याद करने होंगे। क्या होता है 1 का क्यूब 1 होता है, क्या होता है 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 27 एंड ये 8 है। और 4 का कितना होता है 64 एंड 5 का 125। व्हाट अबाउट 6 216 एंड 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 एंड व्हाट अबाउट 10, इट इज 1000। ये है आप लोगों के क्यूब्स अप टू 1 to 10। अब देखो जितने भी हम ये क्यूब रूट फाइंड करेंगे ना, इन सब की हेल्प से करेंगे, आप लोग देखना, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखो क्यूब रूट का मतलब क्या है। अगर मुझे 8 का क्यूब रूट फाइंड करना है, 8 का मतलब क्या है, आपको सबको एलसीएम लेना आता है भाई, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कैसे लेंगे दोस्तों, 2 into 2 into 2। क्यूब रूट में मेरे पास 3 नंबरों के एक बनता है ट्रिपलेट, यानी कि ये एक 3 है, इसका कितना है क्यूब रूट, इसका 2 है। या फिर इसको कितनी बार है फ्रेंड्स 2, 3 बार है। ये इसका मतलब होता है पावर 1/3। कट गया पावर, तो अब भी कितना आया 2 आया। यानी कि ये भी क्यूब रूट ऐसे भी निकलता है, या फिर आप इस मेथड से भी क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये तो बहुत ही स्मॉल नंबर था, जस्ट ए सिंगल डिजिट। लेकिन अगर आपको देखो इतने बड़े बड़े से नंबर अगर आएंगे तो आप उनके क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे विद इन ए सेकेंड। लेट्स सी। देखो सबसे पहले आपको यह देखना है फ्रेंड्स, आपके पास लास्ट में 2 है। 2 देखो फ्रेंड्स कहां पे आ रहा है, कहां पे आ रहा है 2 लास्ट में, ये रहा। किसी और में आपको पास 2 दिख रहा है 8 के अलावा, यानी कि 8 2, यानी कि यहां पे लिख दो 8। ओके, उसके बाद आप क्या करो, लास्ट से 3 नंबर को छोड़ दो, छोड़ दिया। 21 आप लोगों के पास बता। देखो 21 किसके बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में आ रहा है। जो नंबर छोटा है, छोटा कौन सा है 2 है ना, तो ये 28 का क्यूब रूट है दोस्तों। आया समझ में। सबसे पहले तो ये देखेंगे 2 है, यूनिट प्लेस पे 2 कहां पे आ रहा है, किसका क्यूब करने पे 2 आता है, जो कि 8 का क्यूब करने पे लास्ट में 2 है। उसके बाद लास्ट से 3 नंबर को भूल जाइए, 21 मतलब। अब देखो 21 मेरे पास कहां पे आ रहा है, 8 एंड 27 के बीच में आएगा। लेकिन छोटा नंबर कौन सा है 2, 28 इज द क्यूब रूट ऑफ 21952। अब बात करते हैं 2197 का। देखो फ्रेंड्स जल्दी हमें करना है। सबसे पहले 7 देखिए, 7 कहां पे आ रहा है, 7 आ रहा है आप लोगों के पास 3 का, यानी कि लास्ट में यूनिट प्लेस पे 3 आएगा। लास्ट से 3 नंबर छोड़ दीजिए। 2 कहां पे है, 2 या तो 1 और 8 के बीच में आ रहा है। स्मॉल नंबर क्या है, 1 का क्यूब 1, तो इसका आंसर है 13। ओके,
नेक्स्ट 91125, देखो 5 तो सबको पता ही भाई, कितना भी कर ले लास्ट में तो 5 आना ही आना है, लेकिन लास्ट में क्या आएगा 5। अगर आप देख लिए 5 कहाँ पे है, 5 है। लास्ट से 3 नंबर छोड़िए, 91 कहाँ पे आ रहा है, किसके क्यूब्स के बीच में है, 64 एंड 125 के बीच में आपको 91 मिलेगा, लेकिन स्मॉल नंबर कौन सा है, 4 है, तो 45 इज द क्यूब ऑफ 91125। नेक्स्ट 571787, लास्ट में क्यूब देखो 7 कहाँ पे है, 3 का, लास्ट में 3 लिख दीजिए। उसके बाद लास्ट से 3 नंबर को भूल जाइए। 571 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, देखो कहाँ पे आ रहा है, 571 512 और 729 के बीच में, लेकिन स्मॉल नंबर कौन सा है, 8 या 9, 8, इट इज द क्यूब ऑफ 83। नेक्स्ट 314432, लास्ट में 2 है, कहाँ पे आ रहा है 2, 8 के में, 8 लिख दीजिए। 3 नंबर छोड़, 314 कहाँ पे दोस्तों, 6 और 7 के बीच में, स्मॉल नंबर क्या है, 6, इट इज द क्यूब ऑफ 68। एंड लास्ट इज 68921, 1 किसका क्यूब है, सबको पता है 1 का ही होता है। लास्ट 3 नंबर छोड़िए, 68 किसके क्यूब में आएगा, 64 और 125, स्मॉल नंबर क्या है, 64 किसका क्यूब है, 4 का, 41 इज द क्यूब ऑफ 68921। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्यूब रूट्स। अब क्यूब रूट सबको निकालने आ गए होंगे, आप नंबर लिखिए, उसके क्यूब रूट्स निकाल के देखिए, और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है आप मुझसे पूछिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये तो थी कुछ क्यूब रूट्स निकालने की बात। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ स्क्वायर्स, लेकिन जिनके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो उनका हम स्क्वायर्स विद इन ए सेकेंड कैसे निकालेंगे, लेट्स सी। अब क्यूब तो सबको समझ में आ गया, क्यूब रूट हम किसी नंबर का फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो 15 का स्क्वायर हमें निकालना है, 25 का निकालना है, 35 का निकालना है, 45 का निकालना है। 45 के बाद हम किसका करेंगे, 55। इस तरह से हम सारे क्यूब निकालेंगे यहां पर, 55, 65, 75, 85, 95, 105 और मान लो चलो 115 का भी ले लेते हैं, चलो 125 भी ले लेते हैं। इन सब के स्क्वायर्स हमें निकालने हैं। देखो फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग। सबसे पहले देखो 5 है, तो लास्ट में जब हम स्क्वायर करेंगे 25 तो आना ही आना है, लेकिन ये क्या है, यूनिट प्लेस, ये वंस प्लेस। लेकिन आगे क्या आएगा, जो आपके पास 1 है उसमें 1 प्लस करो, 2 की इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 2 to 5। लास्ट में 5 का स्क्वायर 25 होता ही होता है, लेकिन जो नंबर आपके, ये कौन सा प्लेस है, यूनिट एंड टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसमें 1 प्लस कर दीजिए, 2 की मल्टीप्लाई उसी नंबर से करो, 2 1 जा 2। इसी तरह आप देखो 5 का स्क्वायर 25 आना ही आना है, 2 में क्या प्लस करें, 3 की मल्टीप्लाई उसी नंबर से कर दो, 3 2 जा 6। ओके, 25 हो गया। 3 क्या है, टेंस प्लेस पे, 3 में 1 प्लस करो, 4 की मल्टीप्लाई 3 से, 4 3 जा 12। ओके, 25 लास्ट में आएगा ही आएगा, क्या है 4 में 1 प्लस करो, 5 की मल्टीप्लाई उसी से 20। एंड नेक्स्ट 55 लास्ट में 25 क्या करेंगे, 5 में 1 प्लस 6 की मल्टीप्लाई 5 से, 3025। 65 25 लास्ट में आएगा ही आएगा। अब क्या करेंगे, 6 में 1 प्लस 7 की मल्टीप्लाई 6 से, 42। फिर 75 5 का स्क्वायर 25, 7 में 1 प्लस करो, 8 7 जा 56। नेक्स्ट 85 25, 8 में 1 प्लस करो, 9 8 जा 72। 95 25, 9 में क्या प्लस करो, 1 10 9 जा 90। 105 25, 10 में 1 प्लस करो, 11 की मल्टीप्लाई 10 से, 110। 115 25, 11 में 1 प्लस करो, 12 into 11 132। एंड लास्ट इज 125 25, 12 में क्या प्लस करो, 13।
मल्टीप्लाई किससे कीजिएगा? 12 से। 13 इंटू 12 156। इस तरह से फ्रेंड्स आप कोई भी स्क्वायर्स जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हैं उनके स्क्वायर्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट लगता है आप मुझसे कमेंट करके अपने व्यूज़ शेयर करना। और अगर फ्रेंड्स किसी को कोई भी डाउट है ना कभी पूछें, लेकिन स्टडी रेगुलर रखें और जो भी कंसेप्ट यहाँ बताया जा रहा है प्लीज़ उसको अपने क्वेश्चन लेके अप्लाई जरूर कीजिए, तभी आपके कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग होंगे। और आपको क्वेश्चंस में जब आप ट्रिक अप्लाई करेंगे तो उसमें आपकी प्रैक्टिस जब तक नहीं होगी, ट्रिक लगाना आपको लगेगा भी इतना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी ना आपको दिक्कत नहीं आएगी और एग्जाम में आपको क्रैक करने में हेल्प मिलेगी और क्वेश्चंस करने में जल्दी से जल्दी आपका टाइम कम से कम लगेगा, जल्दी क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होंगे। लेकिन उसके लिए स्पीड एंड प्रैक्टिस दोनों करनी होगी, लेकिन स्पीड तब बनेगी जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और फ्रेंड्स सपोर्ट इस तरह से बनाए रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपना सपोर्ट फ्रेंड्स बनाए रखें इस तरह से। थैंक यू सो मच दोस्तों।